प्यारे छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र अनुभाग से संघवाद नामक पाठ से एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो आंसर है 22। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई 1992 ईस्वी में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा, कृषि, पुलिस और रक्षा। तो इसमें है शिक्षा। देखिए, शिक्षा पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। 3 सूचियां भारतीय संविधान में बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो इसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस पर दोनों सरकार कानून बनाती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संघीय शासन प्रणाली के कितने स्तर हैं? तो केंद्र, प्रांतीय, स्थानीय, तीनों स्तर हैं। संघीय शासन प्रणाली जो चलती है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के तीनों स्तर के हिसाब से चलती है, यानी कि इसका आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, संसद को प्राप्त है। देखिए, अवशिष्ट विषय जो वो होते हैं जिस पर जो संघ सूची और राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, किंतु उन पर कानून बनाने का विशेष जो अधिकार है वो किसे है, यानी कानून बनाना जरूरी है, तो वो अधिकार दिए गए हैं संसद को। जैसे ये अवशिष्ट विषय कौन कौन से, कभी अलग से प्रश्न आ जाए तो जैसे इंटरनेट है, प्रोग्रामिंग है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और ई कॉमर्स है। ये जितने विषय हैं ये क्या है? अवशिष्ट विषय हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। कभी कभी इसमें लद्दाख की राजधानी आ जाए तो लद्दाख की राजधानी क्या है? वो है लेह, और जम्मू कश्मीर की राजधानी जो वो है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू कब की गई? तो आंसर होगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल राज्य की संख्या कितनी है? देखिए, कुल राज्य जो हों वो हैं, अगर कुल आए तो वो होंगे 28 और 8 मिलाकर 36 राज्य, यानी राज्य होगी 28 और 8 हैं केंद्र शासित राज्य। इस प्रकार यदि कुल राज्य की संख्या आती है तो वो 36 उसका आंसर होगा, और केवल राज्य की आ जाए तो 28 और केंद्र शासित की आए केवल तो वो 8। ठीक है, अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो इसमें आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा संघीय सूची का विषय है? अब संघ की सूची आ गई, तो संघ की सूची जिस पर केंद्र सरकार अपने कानून बनाता है तो वो है रक्षा। इनमें से है रक्षा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? समवर्ती सूची पर वो केंद्र एवं राज्य दोनों को है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? देखिए, राजभाषा जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, कितना प्रतिशत है? वो 33% है, 33% है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन है, तो यह है केंद्र एवं राज्य। केंद्र एवं राज्य में राज्य सूची का इनमें से कौन सा विषय है? सभी हैं। पुलिस, वाणिज्य यानी व्यापार, कृषि, ये तीनों विषय जो हैं वे किसके हैं? राज्य के हैं, राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? समवर्ती सूची का विषय है उपरोक्त सभी। शिक्षा है, विवाह है, वन है, ये तीनों विषय क्या हैं? समवर्ती सूची के हैं। अगला प्रश्न संघ सूची का विषय है। देखिए, संघ सूची का विषय कौन सा है? इसमें से
सभी हैं, विदेशी मामले हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, यानी इस पर संघ सूची यानी संघ यानी केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाती है वो है संघ सूची में शामिल किए जाते हैं। तो ये सारे विषय जो हैं क्या हैं, विदेशी मामले, रेलवे और बैंकिंग, ये क्या है, संघ सूची के विषय हैं। तो आज के एमसीक्यू क्वेश्चन इस पार्ट से हमने लिए, इस पे आप ध्यान से अध्ययन कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।